जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज पे। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक्ट अप्रेंटिस लार्जेस्ट एवं सैल्यूट स्कीम से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं एक्ट अप्रेंटिस के बारे में। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, गत दिनों भारतीय रेल के सबसे बड़े फेडरेशन के महामंत्री, भारतीय रेलवे बोर्ड अध्यक्ष, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात की, वार्तालाप की, एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में एक ही मुद्दा था, सिर्फ और सिर्फ एक्ट अप्रेंटिस के कैंडिडेट का समायोजन का मुद्दा था। जी हां, जैसा कि महामंत्री महोदय के लेटर में देखने को मिलता है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो एक्ट अप्रेंटिस यानी कि अप्रेंटिस पास कर चुके अभ्यर्थी हैं, वो अप्रेंटिस के दौरान एक नहीं कई चरणों में कई तरह के एग्जाम दिए, उसके बाद वो पास हुए। पास होने के बाद रेलवे के सार्वजनिक उपक्रम में ट्रेनिंग लिया, उस ट्रेनिंग के बाद उनको फाइनल डिग्री मिली। जब एक डिग्री के लिए इतने एग्जामिनेशन के दौर से वो गुजर चुके हैं, तो फिर जॉब के लिए एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में उनको छूट दिया जाए, उनको जीएम लेवल पे नियुक्ति दी जाए और उनका जल्द से जल्द समायोजन हो जाए। यूनियन के महामंत्री महोदय ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष महोदय को यह रियलाइज करवाने की कोशिश की कि अप्रेंटिस पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए कोई ग्रुप सी या अधिकारी लेवल का कोई पद नहीं मांगा जा रहा है, उनके लिए ग्रुप डी का पद मांगा जा रहा है। ग्रुप डी में समायोजन की बात की जा रही है। रेलवे में अगर अप्रेंटिस पास कर चुके अभ्यर्थियों का डायरेक्ट समायोजन होता है तो इससे रेलवे को ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि रेलवे को ग्रुप डी के रूप में अप्रेंटिस क्वालिफाइड कैंडिडेट मिल जाएंगे, जो कि रेलवे के लिए फायदे का सौदा होगा। महामंत्री महोदय ने एक बात पे और विशेष ध्यान दिया। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि रेलवे में ग्रुप डी के जो सुरक्षा संबंधी पोस्ट है, सेफ्टी कैटेगरी के जो पोस्ट हैं, वो अक्सर ज्यादातर खाली रहते हैं, कोरम कभी पूरा नहीं होता है। इसलिए आप अप्रेंटिस पास कर चुके अभ्यर्थियों को सेफ्टी कैटेगरी में जॉब दीजिए, समायोजित कीजिए और इन बेरोजगारों को रोजगार भी मिल जाएगा और आपका जो सेफ्टी कैटेगरी है उसका कोरम भी पूरा हो जाएगा, कर्मचारियों का अभाव भी नहीं होगा, जिससे रेलवे सुचारू रूप से तेजी से चल पाएगी। अब इस मुद्दे को रेलवे बोर्ड अध्यक्ष महोदय किस रूप में लेते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय रेल में सबसे बड़े फेडरेशन के महामंत्री महोदय किसी एक मुद्दे पे जाके रेलवे बोर्ड अध्यक्ष महोदय से मिलते हैं, तो यानी कि आप समझ लीजिए कि आपकी जो रणनीति है, आपका जो एक स्ट्रेटेजी है, वो सही दिशा में कार्य कर रही है। भले ही आपको संघर्ष के अनुरूप सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन आपकी जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, वो बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। आप अपना संघर्ष ऐसे ही जारी रखिए, सफलता जरूर एक न एक दिन मिलेगी। अब हम बात करते हैं सैल्यूट और लार्जेस्ट से जितने भी संबंध रखने वाले कैंडिडेट हैं, उनको भी मैं पर्सनली ये सलाह देता हूं कि आप भी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक्टिव होइए, ज्यादा से ज्यादा यूनियन लीडरों को फॉलो कीजिए और वो किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा पे ट्वीट करते हैं तो उसमें जाके आप रीट्वीट कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने मुद्दे को वहां पे मेंशन कीजिए, जैसे अप्रेंटिस वाले अपने मुद्दे को मेंशन करते हैं। उसके अलावा फेसबुक पेज को भी, ऑफिशियल जो यूनियन का पेज है उसको आप फॉलो कीजिए, उस पे भी आप कमेंट का भरमार लगाइए और उनको एहसास दिलाइए कि हम भी आपके साथ हैं, हमारे लिए भी आप लड़ें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब जो है मेमोरेंडम से लार्जेस्ट शब्द गायब हो रहा है और सैल्यूट को भी वो धार नहीं मिल पा रही है जो मिलना चाहिए। जैसे कि आप हमारे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सैल्यूट के बारे में क्या हुआ, आप बताइए। तो सैल्यूट के रिगार्डिंग रेलवे यूनियन के बड़े बड़े पदाधिकारियों से हमारी बात हुई, लेकिन कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। मुद्दा वहीं फंसा हुआ है, क्योंकि रेलवे बोर्ड किसी भी आश्रितों को जॉब देने के पक्ष में नहीं है। वो संवैधानिक और जीओआई रूल के अगेंस्ट बता रही है और वो ये कह रही है कि हम फिर से सैल्यूट में बच्चों को जॉब दे के कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं। जैसा कि आप लार्जेस्ट में देख रहे हैं, अभी हियरिंग पे हियरिंग चल रहा है। तो साथियों, लास्ट में सैल्यूट के बारे में मैं सिर्फ इतना कह देता हूं कि वर्तमान समय में कहीं से कोई पॉजिटिव जॉब देने वाली बात सामने नहीं आई है। हाँ, बेनिफिट वगैरह देने वाली बात है जिससे कर्मचारी समय के पहले रिटायरमेंट ले ले, लेकिन जॉब की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। कहीं से कोई इनपुट नहीं मिल रहा है कि मैं आपको आउटपुट दूं।
साथियों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए, संघर्ष जारी रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, देखते रहिए द कैनी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।